एक सिलेंडर है जी हमारे पास, जो छोटा सिलेंडर है और ये बिल्कुल वही सिलेंडर है जो तबलीगी जमात वाले हमारे भाई इस्तेमाल किया करते थे और जिनके हवाले से ये बात कही गई कि सिलेंडर फट गया, नाश्ता फट गया और उसके बाद जाने चली गई। इस सिलेंडर के नीचे हम कुछ कपड़े रखेंगे जी और हम कोशिश ये करेंगे कि ये सिलेंडर हम कुली जो है ये बैग कुली से अंदर भिजवाएं। इसमें सिलेंडर के अलावा भी कुछ चीज़ें होंगी, वो भी आपको दिखाते हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। इस सिलेंडर को जी अंदर लिटा दिए। अब इसको हम कपड़े के साथ चारों तरफ से इवन कर रहे हैं ताकि किसी को शक ना हो, क्योंकि नॉर्मली यही तरीका होता है जब आपने कोई गैर कानूनी काम करना होता है। लेकिन हमने इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि ये सिलेंडर खाली हो, खाली सिलेंडर है जी। और सिर्फ इसको भेजने का मकसद ये है कि हमें अंदाज़ा हो सके कि सिक्योरिटी सिस्टम है क्या, कितना मजबूत है, कितना महफूज है और हमारी जानें इस रेलगाड़ी में जिसको हम आम आदमी और गरीब आवाम की सवारी समझते हैं कितनी महफूज हैं। ये गरीब आवाम की रेल जो है, रेलगाड़ी, क्या ये वाकई ही गरीब आवाम की महफूज सवारी है या जान की दुश्मन है। दूसरी चीज़ जी, शार्प वेपन। ये हम एक नाइफ है, इसको चाकू कह लें, नाइफ कह लें, ये हम इसी बैग में रख रहे हैं। क्यों? उसकी वजह है कि एक तो ये मेटल है और दूसरा ये चाकू जो है मेटल डिटेक्टर को इसे डिटेक्ट करना चाहिए, इन दोनों चीज़ों को। और डिटेक्ट करने की सूरत में वहाँ मौजूद अहलकारों को इस बैग को रोकना चाहिए, इस बैग की तलाशी लेनी चाहिए और मुतनाज़ा चीज़ें अंदर मौजूद होने की सूरत में इस बैग को वापस भेजना चाहिए। ये SOPs हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं। देखते हैं कि इस हवाले से क्या कार्रवाई की जाती है। इसको जी कपड़े में तय कर दिए जी और इसी सिलेंडर के साथ मैं इसको भी रख रहा हूँ। तीसरी चीज़ जी, ये जी US 9mm ब्रेटा है और इसको भी अंदर भेजा जाएगा। ये बेसिकली ये ओरिजिनल गन नहीं है, ये मेटल गन है और रजिस्टर ये करना है कि गन की शेप आपके कार्गो मेटल डिटेक्टर में, बल्कि कार्गो के जो आपके स्कैनर्स हैं उनमें नज़र आनी चाहिए। अब ये मेटल की गन है और इसको असल गन नहीं है, लेकिन इसको नज़र आना चाहिए। ये लाइटर है जी, आप देख सकते हैं इसके आगे शोला निकल रहा है। ये लाइटर है लेकिन ये मेटल है, इसको डिटेक्ट होना चाहिए। अगर ये डिटेक्ट नहीं की जाती और मामला इसी तरह आगे चला जाता है तो इसका मतलब सादा सा होगा कि नाअहली है, नालायकी है और सिक्योरिटी सिस्टम सोया हुआ है। इसको भी इस बैग में रख रहे हैं जी। अच्छा जी, इस बैग को कुली के सर पे रखवाया जाएगा। उसकी वजह यह है कि सबसे महफूज रास्ता कुली के हाथों में चीज़ें देकर अंदर भेजवाना है, क्योंकि कुली को नॉर्मली प्रॉपर चेक नहीं किया जाता। वो सारा दिन कुली जो हैं, सैकड़ों कुलीज यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने दर्जनों चक्कर लगाते हैं और उसके बाद सामान मुसाफिरों का अंदर लेकर जाते हैं। अब देखना ये है कि क्या उस कवर में ये मुतनाज़ा बैग जो अंदर नहीं जाना चाहिए था जाता है या नहीं जाता। अली, आप आएंगे मेरे साथ जी, मेरी टीम के 2 लोग जाएंगे। मैं पर्सनली तौर पे खुद ये बैग लेकर नहीं जा रहा। उसकी वजह ये है कि इदारे के लोगों की जानिब से हमेशा मौक़िफ़ ये लिया जाता है कि जब भी कोई ऐसा बंदा जिसको वो कहीं ना कहीं जानते हैं, देखते हैं, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उसको नहीं रोका जाता। एक VVIP कल्चर मौजूद है। इस वजह से मैं ये बैग लेकर नहीं जाऊंगा। मेरी टीम के 2 लोग जाएंगे जी, उसको प्रॉपर स्पाई रिकॉर्ड किया जाएगा और रिकॉर्ड करने के बाद इसको कुली के सर पे उठा के तो अंदर भिजवाया जाएगा ताकि वो कवर भी मौजूद, इदारों के पास नैरेटिव बाकी ना रहे कि जनाब हमने तो किसी बंदे को जानता होगा, सिक्योरिटी वाला, उसने देख लिया, उसने कहा जी ये बंदा तो रूटीन में हम इसको देखते हैं तो इसको जाने दें। वो चीज़ भी हम ख़त्म करें। जी वो हो गया जिसका डर था और हम परेशान थे इस चीज़ को लेकर, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने पाकिस्तान रेलवे की नाअहली और नालायकी पर मुकम्मल यकीन भी था। अल्लाह ताला ने मदद की और वही हुआ जो हम दिखाना चाह रहे थे, ताकि इस गंदगी को कारपेट के नीचे ना छुपाया जाए, इसको अयां करके तमाम आला अहलकारों और अफसरान के सामने रखा जाए। ये वो बैग है जी
जो हमने आपको अभी गाड़ी में दिखाया था, और इसमें तमाम चीज़ें, मुतनाज़िया मवाद, तमाम चीज़ें रखी, जिसमें सिलेंडर भी रखा, पिस्टल भी रखा, और उसके बाद एक नाइफ भी रखी जिसे चाकू कह लें। फाइनली ये तमाम मेटल डिटेक्टर से क्रॉस हुए बगैर ही अंदर पहुंच गए। सिंपली कुली के सर पर रखवाया और कुली ने इसको तमाम चीज़ें अंदर लेकर आ गया। ये आप ये देखिए। अच्छा जी, ये वो सिलेंडर है जी जो हमने आपको बाहर दिखाया था, ये इसमें मौजूद है, अंदर आ चुका है। इसके साथ साथ जो हमने मेटल पिस्टल आपको दिखाया था वो भी मेरे ख्याल से वो भी इसी में ही है जी, और वो भी दैट इज़ अगेन हियर इन द सिस्टम। ये सूरत हाल है जी, और नाइफ भी इसी तरह इसके अंदर मौजूद है। अभी ये बैग यहाँ रुकेगा नहीं, इसको हम थोड़ा सा और ट्रैवल करवाएंगे और इसको बाकायदा ट्रेन के अंदर एंटर करवाएंगे, ताकि ये चीज़ भी खाम ख्याली और गलतफहमी दूर हो सके कि जी ये रेलवे स्टेशन पर तो आ गया, ट्रेन में तो नहीं गया। हमारा कंसर्न क्या है इस मामले में? हमारा सिंपल और वेरी ट्रू कंसर्न ये है कि रेलवे की सिक्योरिटी, ट्रेन की सिक्योरिटी हर लिहाज में अहम है, क्योंकि इसमें वक्त में हज़ारों लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं और उनकी ज़िंदगियां, रियासत की जिम्मेदारी है हिफाजत रियासत की। हम ट्रेन में हैं और ये बैग हमारे साथ है, तमाम चीज़ों के सवालिया निशान है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम वो भी मौजूद हैं। मकसद रजिस्टर का हुआ है कि हमारे सिक्योरिटी कहाँ पर है, ट्रेन कितनी महफूज है, कितनी ख़तरनाक है, लोग अपनी पूरी फैमिलीज़ के साथ सफ़र कर रहे हैं, और मकसद क्या होता है कि ज़िंदगी में आसानी हो। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि काम करने वाला काम करता नहीं है, और उसके नतीजे में इंसानी जानें जो है वो खतरात लाहक होते हैं। बैग इज हियर विद अस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है जी। ये सिलेंडर आएंगे ज़रा, ट्रेन में सिलेंडर बना है, ये सिलेंडर यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सिलेंडर चूल्हा, तो चूल्हे पे तो शेख साहब ने कहा था कि जी पाबंदी है, और अगर आपने इस्तेमाल करना ही है तो बिजली वाला करें। आप ये सिलेंडर क्यों इस्तेमाल करें? सिलेंडर तो इलीगल है। बिजली वाले चूल्हे आएंगे तो ये होगा ना भाई, इलीगल है ना सिलेंडर तो। जी अंदर आ जाए, आए जी, अंदर आ जाए जी। अच्छा जी नाज़रीन, ये मामला है, होता क्या है कि डाइनिंग वैन ये बिल्कुल इंजन के बैक साइड पर मौजूद है। आप देख सकते हैं खाना बन रहा है, इस टाइम पर चाय बन रही है, पानी पड़ा हुआ, चूल्हे फुल स्पीड में चल रहे हैं, सिलेंडर भी मौजूद है। प्रॉब्लम क्या है? हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम ये है कि जब भी ट्रेन चलती है तो हवा का दबाव पिछली तरफ होता है, और हमेशा जैसे पिछले हादसे में भी देखा गया कि आग पीछे की तरफ फैली। हादसा जहाँ पर होता है उसके बाद आग पीछे चलती है। आपके पास आग बुझाने वाले आलात हैं? जरा दिखा दें। जरा उठाएं इसको, इधर रखें। ये जी फायर एक्सटिंग्विशर है जी, और इसकी स्किल भी समझ लेते हैं। मेरा कैमरा दिखाए जी, जूम करके कैमरा आगे ले आए। इस सिलेंडर के ऊपर कोई मैन्युफैक्चरिंग मौजूद नहीं है, कोई इसकी एक्सपायरी मौजूद नहीं है। नहीं पता कि ये सिलेंडर आग कैसे बुझाएगा और ठीक होगा भी नहीं। आप ये सिलेंडर चला के दिखा सकते हैं? आप क्लियरली चेक आप सिलेंडर चला के दिखा सकते हैं? सारा कुछ है, आप जी दिखाएं कहाँ पे है, चेक करें जी दिखाएं कहाँ पे है। आप कंपनी नाम, मेरा भाई, इसकी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग आप दिखाएं। सारा कुछ है, आप दिखा देना। आप देखें ना। मेरा तो जी मैं नालायक हूँ। आप देख लीजिए व्यूअर्स, आप देखिए शेख रशीद साहब, ये आपका काम है, आपने देखना है। ये तमाम सिलेंडर है जी, और दावा ये कि मौजूद है इसके ऊपर एक्सपायरी। हमारी बिनाई का मसला है, इस वजह से हम देख नहीं पा रहे। ये सिलेंडर कौन सी आग बुझाने वाला है भाई? गत्ते की, केमिकल की, गैस की या बिजली की? गैस की, यानी ये वाली आग। अगर खुदा ना खास्ता है जैसे पिछले हादसे में हुआ कि आग बिजली की भी अंदर शामिल हुई, क्योंकि बिजली पे भी चलती है ट्रेन, तो उस सिचुएशन में ये सिलेंडर आपके काम आएगा क्या? बिजली की आग बुझाने वाला तो ये सिलेंडर ही नहीं है। तो आप ये रेलवे से कंसल्ट करें, हम तो डाइनिंग कार वाले। आपकी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी डाइनिंग कार की है। आप यहाँ से पैसा कमाते हैं ना रेलवे से,
तो इंसानी जिंदगी की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हमारी जिम्मेदारी, जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी हम पूरी कर रहे हैं। क्या जिम्मेदारी है? इसके ऊपर एक्सपायरी है नहीं जी? 6 ऑप्शन है इसका। और भाई 6 ऑप्शन तो छोड़े, एक्सपायरी दिखाएं मुझे। इनकी क्या एक्सपायरी होती है? इनकी नहीं होती एक्सपायरी। फाइनली इट वाज एन अमेजिंग थिंग कि इनकी एक्सपायरी होती ही नहीं है। आप भी जी सी हमले से हैं। क्या नाम है भाई? हसन बाबर। इस साइड पे आ गए सर। हसन साहब, कोई झगड़ा नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं, सिर्फ रहनुमाई जी जी कि हमारे पास रिसेंटली एक हादसा हुआ जिसमें इंसानी जानों का ज़िया हुआ। बिल्कुल ऐसे। अब ये जो फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ रखा गया, आग बुझाने वाला आला, इसकी अपनी एक्सपायरी क्या है? इसकी एक्सपायरी चेक कर ले। जरा करवाएं चेक, दिखाएं। आप तो पढ़े लिखे हैं ना सर? मान लीजिए एक्सपायरी चेक हो रही है जी, हमें नजर नहीं आई। नहीं होती और इसकी अपनी होती है। इसकी मेरे पास इसकी एक्सपायरी नहीं होती। एक्सपायरी इसकी अपनी जो होती है, इसकी होती है रिफिलिंग होती है इसकी। सर रिफिलिंग केमिकल की होती है ना, केमिकल भी एक्सपायर्ड भी होता आप है। मुझे दिखा दे किसी फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर एक्सपायरी लिखी है। सर हर आप लेके फायर, आए, आए जी, आए आप लेके- आए। आपका नाम क्या और डेजिग्नेशन क्या है मुझे ये बता दें। रॉयल पाम के, रॉयल पाम के एम्प्लॉय हैं? किसके एम्प्लॉय हैं? डबल ए के। डबल ए के पास ये ठीक है। आ जाए, आपका नाम क्या बताएं? हसन साहब आए। आप लेके आए, नहीं नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ ना, एक्सपायरी दिखाता हूँ, इसके स्टैंडर्ड एसओपीज आपको दिखाता हूँ जी। ये जी ग्रीन लाइन है जी। हसन साहब का ये कहना है कि जी फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले आलात की कोई एक्सपायरी नहीं हुआ करती। अपना तारुफ करवा दें। मैं बेसिकली यहाँ पे एमडी हूँ कंपनी में, जिसके बाद ये कम्प्लीमेंट्री का। You are the very right person to talk with. Am I right? जी जी। मैं आपसे ये नाम कहना, क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है। मैं यही अच्छा, कहना चाह रहा मोहम्मद हूँ। अरसलान साहब, ठेका आपके पास है, यानी आपकी कंपनी के पास है ट्रेन का। मुझे एक चीज़ बताएं कि इस ट्रेन में सिलेंडर का मौजूद होना और उसके बाद चूल्हे का चलते रहना क्या परेशान कुन नहीं है? चलता ये सिर्फ उस वक्त है जब सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट देना होता है, और वो भी इस वजह से कि ये गाड़ी है कम्प्लीमेंट्री। इसमें 5:15 पर, ये मेरी घड़ी आप देख सकते हैं जी, 3 मिनट पहले ठीक मैंने आपको चूल्हा चलता दिखाया और वो कह रहे हैं कि चूल्हा चलता है जब सुबह ब्रेकफास्ट देना होता है ना। जी। अभी हाई टी देनी है इसको, जो कम्प्लीमेंट्री में है। हाई टी जब लाहौर से गाड़ी पिंडी की तरफ चलती है तो इनको हाई टी दी जाती है, जो पैसेंजर हजरात बीच में होते हैं। तो उसके लिए पानी गर्म होता है, उसकी चाय बनती है, वो भी तो लाजमी देनी है ना बीच में। उसके सर, पैसे इलेक्ट्रिक एडवांस चूल्हा क्यों नहीं लगवा लेते आप? तो इलेक्ट्रिक लग रहे हैं ना। अगर आप खुदा ना देखें- खासा कोई हादसा हो जाता है तो आप ऑगरा को पकड़ के लाएंगे या कंपनी को मैं पकड़ आपको के वही लाएंगे? बता रहा हूँ, ये अभी कम्प्लीमेंट्री गाड़ी है, इसकी पेमेंट जान तो नहीं, इसमें आप भी जाती है नहीं, सर, वो सुन लें जान ना। तो इसमें सफर इसके कर। अल्टरनेटिव आप अदारे ने बताया है कि वो हॉट प्लेटें देंगे यहाँ पे लगा के, लेकिन जब तक नहीं देते, यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट देना होता है। तो आप ट्रेन बंद कर दें, अगर आप नहीं कर सकते तो ट्रेन बंद कर दें। एक चूल्हा, अगर आप इलेक्ट्रिक चूल्हा नहीं लगा सकते तो मेरे भाई इसको बंद कर है ना, दें। जुनाह में लोगों की जान को क्यों दुश्मन है? ग्रीन लाइन में खड़ा हूँ, ग्रीन लाइन में तो नहीं है ना सर, सुन लेना। सर। मैं सुबह की तीसरी चौथी ट्रेन में सिलेंडर बरामद कर चुका हूँ और अभी देसी सिलेंडर मैंने पकड़े हैं लगे।